सबसे पहले आपको बताएं, दरिया सतलज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस पंजाब के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वजीराबाद में नाला फलकू ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया। अहम शाहराहें, दुकानें और घर जेर आब आ गए। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा में दरियाए चनाब पर हिफाजती शगाफ डालने पड़ गए। दरियाए चनाब में आने वाले शदीद सैलाब के बाइस नाला पलकोह भर गया और गुंजाइश से ज्यादा पानी की आमद के सबब नाला ओवरफ्लो हो गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक नाला पलकोह में 26,000 क्यूसेक पानी की गुंजाइश है, जबकि हालिया सूरत हाल में 35,000 क्यूसेक पानी गुजरा, जिससे नशेबी इलाके जेर आब आ गए। वजीराबाद शहर समेत सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जिन्हा कॉलोनी, हाजीपुरा, मोहल्ला शीश महल और सोहदरा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। फालूकी और कोट जाफर के इलाकों में भी बाजार और रिहायशी इलाके मुतासिर हुए। सड़कों पर पानी खड़ा होने के बायस मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं, जबकि घरों में मौजूद कीमती सामान को नुकसान पहुंचा है। दरिया चनाब में पानी का बहाव कम करने के लिए हेड कादराबाद पर 2 मकामात पर धमाकाखेज मवाद के जरिए शगाफ डाले गए। एक शगाफ मंडी बहाउद्दीन जबकि दूसरा गुजरांवाला की तहसील अलीपुर चट्टा के मकाम पर डाला गया। हाफिजाबाद के गांव सजादा में सैलाबी रेले ने पुल को बहा दिया, जिसके बायस कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर, मुरादाबाद और ठट्टा सियाला समेत कई इलाके जेर आब हैं, जबकि मुतादिद बंदों में दरारें पड़ चुकी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज में एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है, जिसके पेश नजर बंदों की मजबूती पर काम जारी है। DGPDMA के मुताबिक दरिया चनाब में एक दहाई बाद इस सतह का ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है, तहम इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल कोई बड़ा नुकसान लाहक नहीं है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में दर्जनों देहात जेर आब हैं। 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। शकरगढ़ में कोट नैना के मकाम पर दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बंद टूटने से भी कुचक, हरियाल, ममका, बीरा, नौशेरा, जरमिया समेत मुतादिद देहात जेर आब हैं। दरबार बाबा गुरु नानक में 5 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया। करतारपुर दरबार के मुलाजमीन को बहिफाजत निकाल लिया गया। नारोवाल के किला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया। 500 फीट से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस भावलपुर, भावलनगर, बुरेवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों देहात मुतासिर हैं। हजारों एकड़ ज़रें जमीन और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब के बायस गुजरांवाला डिवीजन में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, ये बताइएगा, अफराद ये कैसे जाँ बहक हुए हैं? क्या इन्हें सैलाब से निकालने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए थे पहले से? राना अंसर, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, ये अफराद कैसे जाँ बहक हुए हैं? सैलाब के बायस गुजरांवाला डिवीजन में अब तक बताया जा रहा है 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। राना अंसर से रिकनेक्ट करके इस पर मजीद भी डिटेल्स हासिल करेंगे। दरियाए सतलज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस पंजाब के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। और अगर गुजरांवाला डिवीजन की बात करें तो अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा नुकसानात का अंदेशा अभी काफ़ी ज़्यादा है, इसका तखमीना अभी तक लगाया नहीं जा सका। इस वक्त रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजीराबाद में नाला फलकू ओवरफ्लो होने से सैलाबी पानी शहर में दाखिल हुआ है। इसके अलावा कई और इलाकों में अहम शाहराहें, दुकानें और घर भी ज़ेर आब आ गए हैं। मंडी बहाउद्दीन की अगर बात करें और अलीपुर चट्टा में दरिया चनाब में हिफाजती शगाफ भी डालने पड़े हैं। गुजरांवाला डिवीजन में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इसके अलावा दरियाए सतलज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस पंजाब के कई अजला ऐसे हैं जहां सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वजीराबाद शहर समेत सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जिन्हा कॉलोनी और दीगर कई मोहल्ले हैं जहां पर पानी घरों में दाखिल हुआ है। फालूकी की अगर बात करें तो कोट जाफर के इलाकों में भी बाजार और रिहायशी इलाके मुतासिर हुए हैं। लाहौर की बात करते हैं, जहां शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। इस वक्त रावी में क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शिरवानी से। जाहिद, बताइएगा, शादरा के मकाम पर सैलाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी, शाहदरा में जो इस वक्त की जो पानी की दरियारावी में सूरत हाल है, वो पानी का जो लेवल है मुसलसल बढ़ रहा है और पानी की स्पीड में भी इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो है वो 1 लाख के करीब जो है तो पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। अभी यहाँ पे हमें यही इत्तला दी गई कि 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और बगैर बगैर यहाँ पे सायरन बजाए जा रहे हैं, मसाजिद में ऐलान भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की इंतजामिया जो है वो हर तरह से अलर्ट है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने हर किस्म की हंगामी सूरत के पेश नज़र यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि पानी का जो सूरत हाल है उससे किसी बड़े नुकसान की इम्कान नहीं है। पानी की कैपेसिटी जो हम इस शाहदरा में मौजूद है, यहाँ पर पानी की कैपेसिटी जो है वो 3 लाख के करीब है कि 3 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर सकता है। इसी तरह इससे पहले रेलवे का जो ब्रिज है वहाँ से 3.5 लाख पानी गुजरने की गुंजाइश है। लिहाजा ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि लाहौर को या इससे लाहौर के शाहदरे का इलाका है उसको या सिटी को किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा हो। लेकिन इसके बावजूद तमाम महकमे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने अपने तमाम इक़दाम मुकम्मल किए हुए हैं। जी जाहिद शिरवानी, ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल जो आप बता रहे हैं उससे अंदरून लाहौर में भी सैलाब का खतरा है अभी भी? ये ऐसा है कि लाहौर में ये 37 ईयर बाद जो है इतना पानी की मिकदार देखने में आ रही है और लाहौर सिटी को बचाने के लिए यहाँ पर जाहिद शिरवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। सैलाब में 3 बच्चे डूब गए। मकामी अफराद ने डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली, तीसरे को बचा लिया गया। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में कमोबेश 100 अफराद बदस्तूर सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासिर होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में सख्त मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर निहायत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहां पानी का बहाव 10,16,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब पर कादराबाद के मकाम पर भी निहायत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहां पानी का बहाव 10,70,000 क्यूसेक है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी निहायत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है जहां पानी का बहाव 1,89,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहां पानी का बहाव 3,13,000 क्यूसेक है और पानी का कम दबाव रहा है। दरिया रावी पर शादरा के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में बलूकी के मकाम पर और दरिया सतलज में सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाला पलखू ओवरफ्लो होने से वजीराबाद के शहरी इलाकों में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी की सतह ताहाल बरकरार है। वजीराबाद घरों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो चुका है। वजीराबाद सियालकोट रोड पर कई फीट पानी जमा होने से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं उस्मान खलील। आज ही नाला पलखू ओवरफ्लो होने की वजह से वजीराबाद शहर में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी की सतह उसी तरह बरकरार है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 फुट पानी घरों में दाखिल हो चुका है, इसके अलावा दुकानों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों के साजो सामान समेत दुकानों में पड़ा लाख रुपए का माल ख़राब होने का खदशा है। इस वक्त मैं कचहरी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ से सियालकोट एयरपोर्ट का फासला 30 किलोमीटर है। शदीद पानी होने की वजह से यहाँ से जो लोगों ने सियालकोट एयरपोर्ट का सफ़र करना है उनके लिए भी यहाँ पर आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो घरों में मसूर होकर रह चुके हैं। पिछले 16 घंटों से वजीराबाद शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कुछ इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर जनाब कम अज़ कम 6-7 फुट तक पानी आया है और जो पलफू के नज़दीक का इलाका है वहाँ पर 10 फुट तक पानी, छतों के साथ तक लग रहा है। लोग छतों के ऊपर मकीयत हुए, उनको रेस्क्यू भी नहीं किया जा रहा। अच्छा, क्या रेस्क्यू की टीमें पहुंच रही हैं? ना सर जी, रेस्क्यू की टीमें पहुंची है। गली मोहल्ले में अभी तक पानी खड़ा, घरों में पानी, बहुत सारा सामान ज़ाया हुआ है। आपने इनकी बात सुनी। सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा, मेन कचहरी रोड, मेन बाजार समेत जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर 3 से 4 फुट बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
दरियाए चनाब में आने वाले सैलाबी रैले से झंग में बसने वाले लाखों अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली अंजुम। दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेला अपने रास्ते में आने वाले इलाकों में तबाही मचाता हुआ झंग की जानिब बढ़ रहा है और झंग में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जिला झंग में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जिलाई इंतजामिया के जराये के मुताबिक जिला भर में 412 देहात ऐसे हैं जो इस सैलाबी रेले की जद में आएंगे और यहाँ बसने वाले अफराद की तादाद 6 लाख के करीब है। 5.5 लाख एकड़ रकबा सैलाबी रेले की जद में आएगा और यहाँ काश्त की गई जो फसलें हैं जिनमें धान, कमाद, सब्जियां, चारा और दीगर फसलें शामिल हैं वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर होंगी। अब तक 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जिनमें महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू वर्कर्स के अलावा दीगर मुतलका इदारों के अफराद मौजूद हैं और इंसानों और मवेशियों के लिए अद्वियात, चारा और खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब तक इंतज़ामिया की जो कोशिश है वो यही है कि जो सैलाब से मुतासरा होने वाले मुमकिना इलाके हैं उनमें बसने वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके और इस सिलसिले में अब तक जो पुलिस है उसकी जानिब से तकरीबन 1,500 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है और ये लोग अपने मवेशी, अपने सामान और बच्चों के साथ जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। और सियालकोट की बात करें तो शहर के वस्त से गुजरने वाले नाला 1 में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल जानने के लिए राब्ता किया है उमर एजाज से। उमर, बताइएगा नाला 1 में इस वक्त कितना पानी बह रहा है और यहाँ गुंजाइश कितनी है? जी, मैं बिल्कुल इस वक्त नाला 1 के ऊपर मौजूद हूँ। ये शहर के वस्त से गुजर रहा है। ये नेकापुरा का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कम में कि पानी का जो बहाव इस वक्त 51,000 क्यूसिक पानी चल रहा है, जबकि इसकी जो गुंजाइश है वो 25,000 क्यूसिक है। ये नेकापुरा का इलाका है, ये शहर का पोश इलाका है। इसी नाले ने पूरे शहर में जो है पूरे इलाकों को ज़ेरेआब किया हुआ है। आप जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं जिनमें रंगपुरा है, नेकापुरा है, इसके अलावा कृष्णावाली फाटक, जोधेवाली समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरेआब हैं। इसके अलावा जो दही इलाके हैं जहाँ जहाँ से ये गुजरता आ रहा है, ये तबाही मचाता आ रहा है। हमने कुछ ही देर पहले एक इलाके की निशानदेही की थी, रंगपुरा की। वहाँ पर जो लोगों के जो मसाइल थे उसकी निशानदेही की, तो जिस पर डिप्टी कमिश्नर सबा कमर नोटिस लेते हुए वहाँ पर अमले को फौरी तौर पर वहाँ पर तैनात किया और जो लोग वहाँ पर महसूर हैं उनको इवैक्यूएट करने का सिलसिला जो है शुरू किया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये एक नाला 1 के अलावा नाला पलखू और नाला भेड़ वो भी इस वक्त बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है वो पोश इलाकों में जो है दाखिल हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया उमर एजाज, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई। वज़ीर आला हाउस कराची में मुनक़्क़िदा आला सतह के इजलास में सिंध भर में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर के मकामात पर 4 और 5 सितंबर को मुमकिना शदीद सैलाब के पेश नज़र तमाम इदारे चौकस रहें और मानसून कंटीजेंसी प्लान 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़रा, अरकान असम्बली, डिविजनल और ज़िला इंतज़ामिया और PDMA समेत तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने, ख़तरे वाले इलाकों की निगरानी और हिफाजती इक़दामात जैसे खैमे, राशन, कश्तियाँ और अद्वियात और मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम इदारे वफाकी सतह पर NDMA के साथ राबते में रहें। उधर मकबूजा कश्मीर में कोहे हिमालया और कुर्ब जवार में बारिशों के नतीजे में पिछले 24 घंटों के दौरान 36 अफराद हलाक हो गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के एक मजहबी मकाम पर मिट्टी का तोदा गिरने से 33 अफराद हलाक हो गए। मजीद 3 अफराद मकबूजा कश्मीर के ज़िला डोडा में सैलाब से हलाक हुए हैं। भारतीय हुकाम का कहना है कि भारतीय रियासत पंजाब में सैलाब के बाद 200 बच्चे एक स्कूल में फंस कर रह गए थे। दरियाए तवी पर माधोपुर बैराज के कुछ हिस्से टूट गए, जिसके बाद बैराज पर मौजूद पुल पर
कुछ गाड़ियां भी फंस गईं। मकबूजा जम्मू को भारत से मिलाने वाली शाहराहें भी कई मकामात पर टूट गई हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में टेली मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मकबूजा जम्मू में दरिया तवी सैलाब के दर्जे से ऊपर पहुंच चुका है और नकल मकानी के दर्जे पर है। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कठुआ में दरिया रावी में तुग़यानी आ गई है। ज़िला कठुआ में दरियाए ओंच भी सैलाब आ गया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। सैलाब के बावजूद सियासी कशीदगी में कमी इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। इस सैलाब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वहाँ से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, तहरीक चलाएंगे, तो ये कशीदगी कम होती हुई क्यों नज़र नहीं आ रही? कशीदगी इसलिए कम नहीं हो पा रही कि कोई संजीदगी नहीं है हुकूमत की जानिब से। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि इस ढकोसले में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, बाई इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, और हम बड़ी वजाहत से कह रहे हैं कि हम इस ढकोसले का इस एक मजाक का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो नेशनल असम्बली की कमेटियां हों या वो एक ऐसा बाई इलेक्शन हो जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया है। इमरान खान साहब पर कितने मुकदमे हैं? खान साहब पर तकरीबन 200 मुकदमे हैं। कादिर ट्रस्ट है 190 मिलियन पाउंड वाला, एक तोशा खाना का मुकदमा इस वक्त चल रहा है कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं कुछ हुआ 9 मई को उन्होंने इमरान खान पे एक मुकदमा बना दिया। तो ये मज़ाक़ा खेज़ किस्म के मुकदमे हैं। तो 70-80 मुकदमे तो मैं समझता हूँ हकीकत एक ही मुकदमा है। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से उन पे 40-50 मुकदमे हैं, वो भी दर हकीकत एक ही मुकदमा है मेरी नज़र में। और ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे कि इनमें अलग-अलग ट्रायल नहीं होनी चाहिए, एक ही ट्रायल होनी चाहिए। इनको हम कंसोलिडेट कराएंगे या कम से कम एक मुकदमा चलाएँगे, बाकियों को हम स्टे करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ज़िला अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा है कि आज रात दरिया रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है। तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को फ़ाल रखा जाए, लोगों को सैलाब वाले इलाकों में जाने से रोकने के लिए हर किस्म के इक़दाम किए जाएं। आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और डीसी लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क में हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें। उन्होंने किया भी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों। कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं, वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि चारों वज़राए आला की हिमायत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए डैम बनाने की हिकमत अमली बना ली है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है डैम्स की फंडिंग सूबा फराहम करेगा। नए डैमों की जो ज़रूरत है इसके बारे में भी किसी इजलास में बात हुई है? वज़ीर आज़म ने तमाम सूबे के वज़राए आला भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात की कि ये डैम्स बनने चाहिए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक ऐसा भी इजलास था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग भी केपी प्रोवाइड करेगा और केपी इसमें बड़ा सीरियस है। तो तमाम सूबों को भी इस बात का इदराक है और वफाक के साथ मिल के ये छोटे डैम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए एक टाइम फ्रेम तय करने की और एक सिमत के तयन की बात हो रही है। जो वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि ये लोग जो है काबिल माफ़ी नहीं है जिन्होंने आबी गुजरगाहों पर नाजायज़ तामीरात की हैं, तो इनके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल होगी। और मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को भी हमने ये तंबीह भी की है, गुजारिश भी की है,
कहा भी है, चीफ सेक्रेटरी साहिबान को भी ये कहा है कि इस पे जीरो टॉलरेंस हो। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि सैलाबी खतरा अब भी कम नहीं हुआ। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है, जिसकी वजह से दबाव का सामना है। यहाँ राइट बैंक का बंद तोड़ने के बावजूद ये खतरा है कि उसका लेफ्ट बैंक भी ना टूट जाए, और अगर ये टूटा तो पिंडी भटियाँ, हाफजाबाद और चनियोट की आबादियों को खतरा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने बताया, पीछे से आने वाले पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन सैलाबी रैलों की वजह से मुतादिद आबादियों को खतरा है। लाहौर में शादरा के मकाम पर सूरत हाल नाजुक है और आगे मुल्तान और सिंध के इलाकों में भी सैलाब का खतरा है। क्या खतरा कम हो गया है, खतरा मौजूद है, क्या सूरत हाल है? खतरा बिल्कुल अभी कम नहीं हुआ। हैदराबाद की बात करूं, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के मुकाम पे, तो इस वक्त हम शदीद वहाँ पे प्रेशर में हैं कि वहाँ 10,77,000 क्यूसेक, जो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख से बड़ा पानी है, इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। उसकी राइट बैंक को ब्रीच करने के बावजूद खुदा न खास्ता इरिगेशन अथॉरिटीज को ये खतरा है कि ये राह में कहीं लेफ्ट बैंक ब्रीच ना कर जाए, हाफिजाबाद और इलाकों में प्रॉब्लम हो सकता है। कादराबाद में ये बचाने के लिए शायद एक और ब्रीच करना पड़े, जिसकी वजह से और जो देहात हैं या फिर जो शहर हैं वो पानी में भी डूब सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही सूरत हाल है इस वक्त। पूरी मशीनरी कोशिश ये है कि हम राइट बैंक पे ब्रीच होने के बाद अब लेफ्ट बैंक को बचा सकें, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। लेफ्ट बैंक पे ब्रीच होता है तो इससे बहुत सारी सैकल्ड आबादियां हमारे ज़ेरे आब आएंगी, जिसमें पिंडी भटियां, हाफिजाबाद और चनियोट के इलाके इसमें शामिल हैं। क्या अभी मजीद पानी आना या कम से कम पीछे से अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कम हो रहा है? जी, अब फ्लो कम हो रहा है और एक दफा पानी अब चनाब हो या रावी हो, सतलुज हो, इसमें रिसीविंग ट्रेंड है। अब मेन जो सोर्स है जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा वो रिसीड हो रहा है, लेकिन ये रेले इनको गुजरते हुए काफी सारी आबादियों को और काफी सारे नुकसानात का अंदेशा है। पानी गुजर जाता है, आगे मुल्तान फिर सिंध में दाखिल होता है, तो वहां पर भी अभी एक खतरा रहेगा जैसे जैसे पानी अब आगे जाएगा? बिल्कुल ये खतरा रहेगा, और आज रात हमारे लिए लाहौर पे और शादरा के मुकाम पे भी क्रिटिकल है। और मैं आपके तरफ से एक दफा फिर लोगों से, जो भी नाजरीन है, सामीन है, कि हमारी बार बार अर्ली वार्न करने के बावजूद, इस तरह की रिक्वेस्ट करने के बाद, अभी भी अगर कोई के फ्लड प्लेन में रावी में मौजूद है, चनाब में मौजूद है, तो खुदा इसको फौरन खाली करें। गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आइडल होने जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान आइडल में जजेस का तवाज़ुन बहुत अच्छा है। अभी तक जो ऑडिशन हो चुके हैं उनमें 2-3 गुलकार बहुत सुरीले हैं। जंग से खुसूसी बातचीत करते हुए राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि उनका बंगाली गुलकारा के साथ नया गाना 2 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है। पाकिस्तान आइडल जो है वो बहुत सालों के बाद दोबारा से शुरू होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एक जजेस की जो टीम है वो बहुत बैलेंस्ड है, और इंशाल्लाह हम बहुत सारा जो टैलेंट है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे। कर भी लिया है, कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो है वो हम पाकिस्तान को चाहते हैं इंशाल्लाह। 1, 2, 3 है लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि वो विनर हो सकते। जो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारियां जारी है। ICC ग्लोबल एकेडमी में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में हसन नवाज ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बहुत जोशो खरोश वाला होता है, इसके लिए उनकी तैयारी मुकम्मल है। UAE की कंडीशंस में गेंद रुक कर आती है, हर गेंद पर हिट नहीं लगाई जा सकती। कि जिस तरह हम पहले सीरीज़ें खेलते आ रहे हैं उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। मैंने लास्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच भी लिया था, उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है। और प्रेशर में वैसे ही मेरे से शायद नेचुरल है, जो भी है उसमें बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह अपनी एबिलिटी पे यकीन रखूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने मुल्क के लिए अच्छा करूँ। हर गेम का प्रेशर होता है, ये नहीं है कि प्रेशर नहीं है, बिल्कुल इंजॉय करते हैं। अब बड़ा टूर्नामेंट है, आप बड़ा करोगे तो बड़ा नाम बनेगा इंशाल्लाह। इस चीज़ को मैं तो एक चैलेंज के तौर पर लेता हूँ जी, किसी भी टीम के साथ मैच हो, किसी भी कंडीशन में। इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा उस मैच को, और अपनी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। UAE की कंडीशन है, आप ये तो नहीं है कि मुंह उठा के हर बॉल पे मार सकते हैं। आपको गेम को असेस करना है और आपको पूरे गेम को लेके जाना है। अब जिस तरह खेलता आ रहा हूँ इंशाल्लाह, ये नहीं है कि अब हर बॉल पे आप छक्का मारते हैं, ये इंटेंट नहीं है। आप पूरे मैच को किस तरह लेके जाते हैं, ये मैच विनर वाली इनिंग होती।
ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का कहना है कि गजा में मजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। हम किसी ऐसे मुल्क के साथ तजारत नहीं कर सकते जो इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करें। उस्मान ख्वाजा ने मजीद कहा कि वो आज पार्लियामेंट में गजा पर बात करेंगे। मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। बतौर ऑस्ट्रेलियन और सबसे अहम बतौर इंसान हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग और नेशनल यूथ गेम्स के लिए 40 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। 25 करोड़ रुपए प्रो लीग के लिए और 15 करोड़ रुपए पहले नेशनल यूथ गेम्स के लिए मंजूर किए गए। वफाकी हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग और पहले नेशनल यूथ गेम्स के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से जारी खत के मुताबिक 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग सीजन 7 में शिरकत यकीनी हो सके। अब PHF जल्द ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में अपनी दस्तयाबी से आगाह करेगी। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत की दावत दी गई थी। PSB ने PHF से 3 दिन के अंदर जामे प्लान तलब किया है जिसमें टीम के सफरी शेड्यूल, लॉजिस्टिक सहूलियात, इंतजामी अमूर और तरबियती कैंप्स की तफसीलात शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए पहले नेशनल यूथ गेम्स के इनेकाद के लिए रखे गए हैं।